नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछला वीडियो एक दिन लेट हो गया था और मतलब इन्हीं कारणों से ये जो वीडियो है ये भी एक दिन लेट आपको प्राप्त होगा, मगर ठीक हो जाएगा जल्द ही। जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक हो जाएगी। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह अपने जो हैवी वेट्स हैं उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने 3 लिस्ट जारी की हैं कैंडिडेट्स की और 79 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको पता ही है कि 2 लिस्ट में 39 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए थे और तीसरी लिस्ट में एक नाम घोषित किया गया था। तो जो सेकंड लिस्ट आई जिसने बड़ा धमाका कर दिया और एकदम भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश इकाई है उसमें मतलब किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। जैसा मैंने कहा था कि वो रामायण सीरियल का आपको उदाहरण बताया था कि एक तीर यहाँ से उसमें छोड़ा जाता था और वो आसमान में जाकर के 4, 5, 6 तीरों में बदल जाता था। तो कुछ उस तरह का ही सीन है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, संपट नहीं बैठ रहा है। देसी भाषा में अगर बोला जाए तो मतलब लोग अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं ये क्यों हुआ है, कैसे हो गया ये। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, इनके ऊपर तो अभी तक यही एक परसेप्शन था कि इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की है और अब ये खुद ही मैदान में उतार दिए गए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम उसमें जोड़ा जा सकता है क्योंकि भाई 7 बार के एमपी हैं और 1 बार विधायक भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी के नाम पे सबसे बड़ा चेहरा आप मान सकते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते को। नोट के बदले वोट एक कांड हुआ था, आपको याद होगा, उसके हीरो थे। मैंने काफी सुर्खियां बटोरी थी फग्गन सिंह कुलस्ते ने उस समय। तो ये किया क्यों है? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिनके हाथ में पूरा इलेक्शन है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, जो हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्य हैं, बल्कि कर्नाटक का भी है, वो सॉरी तेलंगाना का भी है। अमित शाह तो सब देख ही रहे हैं। मतलब तो ये किया क्यों है, क्यों किया गया ये? तो सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो है एंटी इनकम्बेंसी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, सेंट्रल लीडरशिप को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि एंटी इनकम्बेंसी से है। जो सत्ता के खिलाफ लहर है उससे मुकाबला है। तो ये जो कुछ सामने आया है वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या कहें कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो समझ में आता है वो ये लग रहा है कि वो ये चाहते हैं या बीजेपी की लीडरशिप ये चाहती है कि भाजपा जो है अपने ही खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे लड़ाई लड़े। मतलब कांग्रेस की जगह वो खुद लड़ाई लड़े एंटी इनकम्बेंसी से। तो एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? सरकार के चेहरों के खिलाफ। और उसमें भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी मान के चल रही है भाजपा, या कहें कि मोदी और शाह। इसलिए ये गौर करने वाली बात है कि 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ताओं का जो महाकुंभ हुआ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का कोई गुणगान नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान का एक बार नाम नहीं लिया, किसी तरह के काम को कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया पे उनका जो भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लेने का जो वीडियो है वो वायरल हुआ है, हो गया है, बहुत जम के वायरल हो गया। वो 44 बार कांग्रेस का नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी ने और एक बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया। लाडली बहना स्कीम का जिक्र नहीं किया, गारंटी का तो जिक्र किया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा शुरू की गई जो योजनाएं हैं का कोई जिक्र नहीं। वो मुफ्त की रेवड़ी वगैरह से शायद जुड़ रही हो ना, और या ना उसका मतलब निकाल लें लोग, बहरहाल उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री चौहान के चेहरे के खिलाफ, तो
उसको बैलेंस करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, पब्लिक में ये परसेप्शन बनाने के लिए कि भाई देखो, क्योंकि ये जो चेहरे उतारे गए हैं, जो हैवी वेट्स उतारे गए हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो ये संदेश दे रहे हैं कि अगर क्योंकि ये चुनाव का क्या नतीजा निकलने वाला है ये तो अभी किसी को पता नहीं है। अभी तो इनफैक्ट उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए, पूरे कांग्रेस का तो एक भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर भाजपा की सरकार फिर से बन जाती है तो अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो कोई और होगा, शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। तीन लिस्ट जारी हो गई हैं और मुख्यमंत्री चौहान का नाम उस लिस्ट में नहीं है। वो मुख्यमंत्री है चौहान और उनका नाम नहीं है लिस्ट में। इसीलिए ये लोग कयास लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या मतलब पार्टी उनका भी टिकट काट देगी या उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी, क्या उनको फ्री रखेगी, मतलब उनका होगा क्या वो भाजपा के लिए मतलब एसेट हो गए? तो भाई आप ठीक है, आप मतलब चुनाव तक अपना प्रचार करते रहो, मगर अब आपके बारे में फैसला लिया जाएगा। अभी तक जो कुछ हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है, सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की बजाय वो खुद लड़े इससे और लोगों में ये मैसेज दे कि देखिए हमने चेहरे बदल दिए और अगर हमारी सरकार बनती है तो अगली बार मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, सारे चेहरे उतार दिए। अब ये चेहरे जीतते हैं कि हारते हैं वो आगे की बात है, लेकिन जो बच गए हैं चेहरे उनमें भी देखिए आप, जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा पन्ना की सीट से लड़ सकते हैं, अभी कुछ और सांसदों के नाम आ सकते हैं। जो गुना के एमपी हैं के.पी. यादव, जिन्होंने सिंधिया को हराया था, उनको मुंगावली से उतारा जा सकता है। माने इस तरह की चर्चाएं हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी इंदौर 4 या 5 से उम्मीदवार हो सकते हैं और भी लोगों के नाम हैं। उसमें कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, लगभग 1 दर्जन। बताया तो यहाँ तक गया है कि एक मंत्री जी की तो दिल्ली में हाल ही में कोई बड़ी शिकायत पहुंची है, भारी भरकम मंत्री है वो। तो खैर माने इस तरह की खबरें चल रही है। और ये भी खबर है स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि बुधनी की बजाय विदिशा से चुनाव लड़े। विदिशा अभी कांग्रेस के पास है। शिवराज सिंह चौहान 2013 में एक चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का, वो पहले एमपी भी रहे हैं विदिशा से और विधानसभा का चुनाव भी एक जीते थे 1990 में। तो खैर चौहान को विदिशा से लड़ाया जा सकता है और विदिशा के जो एमपी महोदय हैं, लोकसभा सदस्य महोदय भार्गव जी, उनको बुधनी भेजा जा सकता है। तो ये बीजेपी कर क्यों रही है? यही दिख रहा है ना कि जो भाजपा के चेहरों के खिलाफ नाराजगी है, चाहे वो कोई भी हो, उनको बदल दो, जैसा कि गुजरात में किया गया था। और क्योंकि ये जो अभी सीट डिक्लेयर किए हैं या जहां उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से ज्यादातर क्या मतलब 3-4 सीट को छोड़ करके बाकी सब सीटें हारी हुई हैं। तो बीजेपी की लीडरशिप का ये एक गणित हो सकता है कि भाई जो हारी हुई सीटें हैं उसमें से इन हैवी वेट्स जितनी निकालने में कामयाब हो जाए और फिर ये माहौलबंदी करेंगे। बीजेपी की जो माहौलबंदी है वो जो है रिजल्ट को बदल देगी। एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ ये माहौलबंदी की जा रही है, बड़े बड़े चेहरे उतार के, सीटों को बदल के। मुख्यमंत्री चौहान का अभी तक टिकट ही क्लियर नहीं है। मतलब उन्होंने जो मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें एक अपना फॉर्मली मतलब आभार भी व्यक्त कर दिया अपने सारे मंत्रियों, सहयोगियों को और ब्यूरोक्रेसी को, चीफ सेक्रेटरी वगैरह तमाम अफसरों को, बहुत अच्छा काम हुआ और ये हुआ और वो हुआ और सबका आभार, थैंक यू, ये सब हो गया है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी मतलब कुछ बता रही है, लोग पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। मतलब जो व्यक्ति मतलब इतने साल का, 17 साल का चीफ मिनिस्टर, 17 साल सतत, 2005 से लगाइए आप, 1 साल 1.25 साल वो छोड़ दीजिए, 17 साल का चीफ मिनिस्टर। बीजेपी को कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा मामा जी के बारे में, ना हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अभी तो स्थिति डावाडोल है और जो सीन है वो स्पष्ट नहीं है। एक बात और कि जितने ये जो भारी भरकम नाम उतारे गए हैं, जरूरी नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरा भी कोई और हो सकता है। लेकिन जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ये सब अपने अपने इलाके में मतलब इनके जो समर्थक हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे नेताजी ही मुख्यमंत्री होंगे। बकायदा आप ये एक वीडियो देखिए, ये वीडियो जो है इंदौर का है। अच्छा, इन नेताओं को हिंट भी नहीं थी, ये दिख रहा है, ये इस वीडियो से स्पष्ट हो रहा है। ये वीडियो इंदौर का है। जब कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर से अनाउंसमेंट हो गया के बाद का है, जब उनके समर्थक पहुंचे, बीजेपी के वर्कर पहुंचे, कई वरिष्ठ नेता भी उसमें दिखाई दे रहे हैं इंदौर के। इंदौर 1 से विधायक रहे सुदर्शन गुप्ता भी दिख रहे हैं, सत्यनारायण सत्तन भी दिख रहे हैं इस वीडियो में। तो विजयवर्गीय ने कहा कि भाई सही बात तो ये है कि मेरा कोई
इरादा नहीं था, मेरा कोई जो है इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की 1% भी। और इच्छा क्यों नहीं थी? उन्होंने कहा, हंसी हंसी में ही कहा कि भाई अब कौन जाएगा मतलब हाथ जोड़ने के लिए वोट मांगने। हमने तो तय कर लिया था, पूरा प्लान बना लिया था कि रोज आना 8 समाएं लेंगे, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, और हमको टिकट मिल गया। माने किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि हमको उतारा जाने वाला है। भाई जो व्यक्ति कल तक लोगों को टिकट दिलाने का मतलब ले रहे हो जिम्मा, और उनको खुद ही भेज दिया गया कि चलो जाओ। वही पिछले वीडियो में हमने कहा था कि भाई बड़े 30 मार खां बनते हो, लाओ जिता के लाओ, सारे अपने अपने इलाके के छत्रप है ना भाई, मठाधीश। तो मोदी जी ने कहा कि भाई लाइए, अब आप बताइए अपना जितना कला कौशल है सब दिखाओ आप। तो ये आप पहले वीडियो देखिए। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाते तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूं मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब ठीक है। तो इस वीडियो में आप गौर किया होगा आपने, या आप गौर करेंगे, अगर गौर ना किया हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए कि एक कोई व्यक्ति जो कैलाश विजयवर्गीय का समर्थक है या भाजपा का कार्यकर्ता है, वो वीडियो के अंत में है वो कि आप तो मुख्यमंत्री बनोगे। क्या बनोगे? मुख्यमंत्री। उस पे वो विजयवर्गीय हंस दिए। मतलब तो ये हो रहा है। ये जब से ये जो कल 2 दिन पहले से लिस्ट आई है, ये हर इलाके में हो रहा है, ग्वालियर चंबल में और विंध में, महाकौशल में, मालवा निमाड़ में, ये जो छत्रप उतार दिए हैं हर इलाके में हो रहा है। मतलब सब जगह मुख्यमंत्री। तो वर्कर मोबिलाइज हो रहा है, मतलब पार्टी ये सोच रही है कि वो इससे वर्कर उनके जो समर्थक है वो मोबिलाइज होंगे, काम में भिड़ जाएंगे और एंटी इनकम्बेंसी को मात दे देंगे। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। अब जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अब सोच है कि नहीं है। मगर एक बात तय है कि अगर बीजेपी सफल होती है, फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, बीजेपी अगर सफल होती है, शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल में इतना ही दोस्तों। एक शेर याद आ रहा है, वो मीर तकी मीर का है, उनकी एक गजल है, का एक शेर है। वो शेर क्या है? इब्तिदा ए इश्क है, इब्तिदा ए इश्क है। इब्तिदा मतलब शुरुआत है। इब्तिदा ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक बात कही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बढ़ता है हमारा। नमस्कार।